हमें मत छेड़ो हम सताए हुए हैं। हमें मत छेड़ो हम सताए हुए हैं। एग्जाम के बचा 2 महीना, दादा रे दादा हम तो लड़खड़ाए हुए हैं। दादा रे दादा हम तो लड़खड़ाए हुए हैं। क्या आप भी लड़खड़ाए हुए हैं? आ जाइए स्काई मिशन बोर्ड के साथ। आपको 95+ 100% एकदम गारंटी के साथ आपको यहाँ से ये चैनल आपको दिलवाएगी। और आप मेहनत करेंगे, आप मेहनत करेंगे, हम इस तरह पढ़ाएंगे देहाती अंदाज में, आपके डायरेक्ट दिमाग में ठोक देंगे। इसीलिए बोलते हैं बाबू मत पड़ो किसी के चक्कर में, मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है सन्नी सर के टक्कर में। इसलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानी जो उसने कहा था। जो उसने कहा था, किसने कहा था? हाँ, लहना सिंह के लवर कहा था। चलिए देखते हैं। उसने कहा था अध्याय नंबर 2 क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए 12th हिंदी 2025 के लिए है। आप लोग से ये हमें उम्मीद है और आप लोग से हम बहुत आशा लगाए बैठे हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन इस बार करेंगे बिहार बोर्ड के लिए। इसमें जो भी बताया जाएगा बिहार बोर्ड के लिए कारागार साबित होने वाला है। इसलिए बाबू हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें हम लाए हैं परिचय। उसने कहा था, यानी इसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका हम लोग परिचय लाए हैं और एक एक परिचय पढ़ेंगे। इसमें वही परिचय पढ़ेंगे बाबू जो कि इंपॉर्टेंट होगा, वही पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा, जो बिहार बोर्ड, जो है बिहार बोर्ड के लिए कारागार साबित होगा। चलिए हम लोग परिचय की ओर चलते हैं। देख रहे हैं बाबू, इनको पहचान रहे हैं? यही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ए देवता, हम अपने के प्रणाम करतानी, जो इतना अच्छा कहानी लिखनी है रउआ, जो सच्चा प्रेमी के बारे में। आजकल के लइकवा सब सच्चा प्रेमी न हो, आजकल के लइकवा सब खाली शारीरिक प्रेमी करता। ए देवता प्रणाम, अपने के प्रणाम। चलिए इस कहानी जानते हैं, इन्होंने लिखा था कहानी उसने कहा था। जो उसने कहा था कहानी जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। इतना ही नहीं बाबू, इस पर एक मूवी भी निकल गया। एक मूवी, आज अगर उस मूवी को आप देखते हैं तो आपका ये कहानी पूरा क्लियर हो जाएगी, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। इसलिए बाबू कहते हैं यही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, और इन्होंने साबित कर दिया। और ये जो है पत्थर के मिल, ये कहानी जो पत्थर के मिल साबित हुआ। बाबू देखते हैं क्या है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कहानी। किसका बाबू? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कहानी उसने कहा था। किसने कहा था जानते हैं? लहना सिंह के लवर, प्रेमिका, जो कहिए आप, वही कहा था। देखिए यही इन्होंने लिखा था। ये जो कहानी है फ्लैशबैक कहानी है। फ्लैशबैक कहानी मतलब समझते हैं बाबू? समझते हैं? फ्लैशबैक यानी कोई जवानी में कोई काम करता है, उसको बचपन के याद आता है, पुराना चीज याद आता है। वो बचपन में किस तरह से किससे मोहब्बत किया था, किससे प्रेम किया था, किससे प्यार किया था, उसका जो है पूरा याद आने लगता है। उसी को कहा जाता है फ्लैशबैक कहानी। जो बीता हुआ कल को याद करे उसे ही कहा जाता है फ्लैशबैक कहानी। ये जो कहानी है फ्लैशबैक कहानी है। चलिए हम लोग ये इसके बारे में जानते हैं और इन लेखक के बारे में जानते हैं और बेहतरीन तरीका से जानते हैं। हम आपको बाबू बताए थे वही बताएंगे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा, बिहार बोर्ड के लिए कारागार साबित होगा। हम सभी की तरह नहीं है कि ज्यादा पढ़ा देंगे, पूरे पढ़ा देंगे, पूरे किताबें रटवा देंगे ना बाबू। हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगी आएगी आएगी, याद रखिएगा जी बाबू। इसीलिए बोलते मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है सन्नी सर के टक्कर में। चलिए देखते हैं बाबू। देखिए ध्यान से हम लोग देखेंगे बाबू, कितना मस्त है और आपके लिए जो है बेहतरीन से बेहतरीन साबित होने वाली है, कारागार साबित होने वाली है बाबू। देखेंगे क्या है बाबू, ध्यान से देखेंगे। उसने कहा था, किसने कहा था बाबू? उसने कहा था। ये क्या है बाबू? तो देख लीजिए कहानी है। क्या है बाबू? कहानी है। क्या है बाबू? कहानी है। ये जो है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि उसने कहा था क्या है बाबू, तो आप कहिएगा कहानी है। क्या कहिएगा? कहानी है। चलिए इसका लेखक जो है बाबू ध्यान से देखेंगे, इसका लेखक कौन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। देखिए इसका लेखक जो है बाबू कौन है, देखिए
इसका लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इसका लेखक है। किसका? तो उसने कहा था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी लगा दिया गया है, या कि आपके लिए स्टार है, आपके लिए कारागार साबित होने वाली है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसने कहा था कि लेखक कौन है, रचयिता कौन है, कहानीकार कौन है, तो बाबू आप बताइएगा कौन। तब बताने के लिए याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या बताइएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, उसने कहा था, ये जो कहानी जो है, ये कहानी कब प्रकाशित की गई थी? तो 1915 ईस्वी में। याद रखेंगे बाबू, कब प्रकाशित हुआ था? तो 1915 ईस्वी में। यानी इसका रचना काल भी कह सकते हैं, उसी समय जो है रचाया गया था, लिखा गया था। उसने कहा था, याद रखिएगा बाबू। उसने कहा था कहानी के लेखक का जन्म कब हुआ था? याद रखेंगे बाबू, उस जो है उसने कहा था कहानी के लेखक का जन्म कब हुआ था, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे बाबू 7 जुलाई 1883 ईस्वी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जो कि हम घेर रहे हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीज को याद रखेंगे। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था बाबू? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बताएंगे 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। ये चीज को जानेंगे। इनका मूल निवास यानी निवास स्थान कहाँ है बाबू? मूल निवास एक होता है, एगो निवास होता है। तो देखिए इनका निवास स्थान था जयपुर राजस्थान। कहाँ था बाबू? जयपुर राजस्थान। याद रखेंगे इनका मूल निवास नहीं पूछ रहे हैं बाबू, इसका निवास पूछेगा तो आपको बताना है जयपुर राजस्थान। कहाँ बताइएगा? जयपुर राजस्थान। क्या चीज पूछेगा? तो निवास पूछेगा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए मूल निवास, क्या पूछे बाबू? आपसे पूछते मूल निवास, क्या मूल निवास, तो आप बताएंगे मूल निवासी जो थे कहाँ के थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी गुलेर। देखिए गुलेर नामक गांव, याद रखिएगा बाबू, गुलेर नामक जो इनका गांव यानी ग्राम मतलब गांव कहा जाता है, ग्राम के रहने वाले थे। इनका जिला जो था कंगारा था। क्या था? कांगड़ा था, याद रखिएगा। और यही नहीं, यह जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता था। कहाँ पड़ता था बाबू? हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे। देखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है उनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। क्या नाम था बाबू? पंडित शिवराम। याद रखिएगा किनके पिता का नाम? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज पर आप लोग जरूर ध्यान देंगे बाबू, और बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। इतना ही नहीं बाबू, देखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है उनका निधन हो जाता है। बाबू रे, जो एक दिन जन्म लेता है ना, ओकर मृत्यु निश्चित है, ओकर मरना तय है। इसलिए हम भी एक दिन मरेंगे, तू भी मरेगा। ये तो बाबा जो है मरिए गए हैं, उसी तरह सब मरता है। ये दुनिया का रीत है, कोई अमर नहीं है धरती पर, नहीं होगा। इस चीज के याद रख लेना बाबू। चलिए देखिए, तो इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। याद रखेंगे बाबू 1922। याद रखेंगे बाबू, इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1922 को। याद रखेंगे बाबू। इतना ही नहीं बाबू, इनके जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं, कुछ ऐसी रचना है जो इनका बहुत ज्यादा बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कुछ ऐसे भी निबंध है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, और बिहार बोर्ड के लिए वह कारागार साबित होता है, और वह हर साल पूछी जाती है। इस चीज को बाबू याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, और इस चीज को अब बढ़िया से आप लोग क्या करेंगे? याद कर लेंगे और याद करके लाएंगे। अब आप लोग भी ऑनलाइन वाले, आपको भी कहते हैं जरूर याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चीज को हम बोल रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। यही देखिए कौन कौन सा है। देखिए रचना, देखिए इनका रचना जो है, रचना में कहानियां। बाबू रे, कहानियां समझती है? नानी दादी कहानी बचपन में सुनावत रहलाऊ, वही कहानियां। तो वही कहानियां जो है इन्होंने कहानी लिखे थे। याद रखेंगे बाबू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको वीवीआई हम बोल दे रहे हैं, वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कारागार आपको साबित होने वाला है। और कितना बार पूछ चुका है बाबू, कितना बार पूछ चुका है। कौन सा देखेंगे? सुखमय जीवन।
क्या है बाबू? सुखमय जीवन। ये कहानी किसका लिखा हुआ है बाबू? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। किनका लिखा हुआ है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लिखा हुआ है सुखमय जीवन। इतना ही नहीं बाबू, देख लीजिए बुद्धू का कांटा, ये भी किसका लिखा हुआ है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का बुद्धू का कांटा। बाबू रे ये मस्ट इंपोर्टेंट हो, मस्ट इंपोर्टेंट जेकरा हम कहे हतियै VVI, याद रख लिए। आ न मन कर दो तो VVI दी है, VVI तो है ये है। चल देख अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? निबंध। देखिए इनका कुछ निबंध था जो ज्यादा काफी बहुत ही अच्छा फेमस है और बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। वो कौन सा निबंध है बाबू? तो देखो कछुआ धर्म, याद रखिएगा बाबू, कछुआ धर्म। कछुआ धर्म जो है ये इनका निबंध है, ये भी ज्यादा से ज्यादा बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। इतना ही नहीं बाबू, आपका एक और है पुरानी हिंदी। क्या है बाबू? पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी ये भी परीक्षा में पूछी जाती है, चीज को याद रखेंगे, पुरानी हिंदी ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। इतना ही नहीं, एक और है, याद रखेंगे, ये जो है भारतवर्ष है। क्या है बाबू? भारतवर्ष, ये है भारतवर्ष। यही नहीं, एक और है डिंगल, याद रखिएगा, डिंगल ये भी आपसे पूछा जाता है। एक और है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है ये, जितना हम आपको बता रहे हैं बाबू पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। हम देखिए ना पूरा में से चुन करके, एकदम चुन करके लाए हैं, इस चीज को याद रखिएगा, एकदम चुनल चैनल, एकदम बढ़िया से VVI लाए हैं, चीज को याद रखिएगा। यानी कि देखिए संस्कृत की टिप्पणी, याद रखिएगा बाबू, ये भी एक तो है, ये इनका क्या चीज है? निबंध है, संस्कृत की टिप्पणी। इस चीज को याद रखेंगे बाबू। यह जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं और इनका जो जितना इंपॉर्टेंट था वो हम आपको बता दिए हैं। ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा कारागार साबित होने वाली है बाबू। आप लोग याद जरूर करेंगे और मेहनत करेंगे और मेहनत करके आगे बढ़े। और हम बोल दे रहे हैं बाबू, आपको 95+ लाना है तो जरूर आप स्काई मिशन बोर्ड के साथ जुड़े और अपने दोस्तों को जोड़े। हम हर साल अच्छा नंबर दिए हैं, 95+, 95, 97, 94, 93 हिंदी में दिए हैं। इसलिए आप लोग भी स्काई मिशन बोर्ड के साथ जरूर जुड़े और अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है, क्योंकि ये वीडियो जो है 4 पार्ट में आएगी। यानी पहला आपका लेखक का परिचय आया, दूसरा आपका आएगा कुंची समरी, तीसरा आपका आएगा क्वेश्चन आंसर, चौथा आपका ऑब्जेक्टिव आएगा महा VVI धमाका के साथ। इसलिए बाबू आज का क्लास इतना ही पर समाप्त होता है।